कैसे आप सब बेहतर है, अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं कि नर्सिंग और पीडियाट्रिक्स से हर साल 7 से 10 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट पूरा 500 से 600 पेज का सब्जेक्ट पढ़ते हैं और फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। अगर मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक्स बता दूं जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी आसान हो सकती है। इसलिए इस वीडियो के बीच में बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको 5 दिनों का रिवीजन प्लान भी बताऊंगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पीडियाट्रिक्स क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझिए कि पीडियाट्रिक्स को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिए। कई बार स्टूडेंट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पीडियाट्रिक्स की आखिर में समय लेकर सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर सही से लेना है तो पीडियाट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है। इससे क्लियर आसान भाषा में मैं बता दूं कि 7 से 10 नंबर के जो है क्वेश्चंस इससे आते हैं, एकदम बहुत प्रॉपर और क्लियर कट। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फटाफट से देख लेते हैं। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीडियाट्रिक का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। यहाँ से माइलस्टोन, ग्रोथ पैटर्न और डेवलपमेंट थियरीज पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट समझनी होगी। फ्लूइड और इरेक्शन की थियरीज में कौन सा स्टेज किस एज ग्रुप में आता है, यह याद रखने के लिए एग्जाम टिप्स PYQ में अक्सर थियरी और माइलस्टोन को मिलाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऐसा टॉपिक है जिसे बिना समझे याद नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए बच्चा कब गर्दन पकड़ता है, कब बैठता है, कब चलता है और कब पहला शब्द बोलता है। अगर आप इन माइलस्टोन्स को एज वाइज चार्ट बनाकर पढ़े तो एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आइए देखते हैं न्यूनेटल केयर जो है कि इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर हो गया। अगला टॉपिक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, कंगारू मदर केयर। और अच्छी तरह से आना चाहिए आपको, ये सारे टॉपिक क्लियर होना चाहिए ताकि आप में एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बिल्कुल भी ना छूटे। टिप ऑफ टंग होना चाहिए एकदम। फिर उसके बाद बेबी वेट देखते हैं। फिर उसके बाद जो है न्यूनेटल रिसस्किटेशन, ABC और उसके बाद ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। डिलीवरी के तुरंत बाद अगर बच्चा नहीं रोता है तो यही सवाल एग्जाम में आता है, इसलिए ब्रीथिंग, एयरवे और सर्कुलेशन AB अप्रोच अच्छी तरह समझिए। याद रखिए कि सबसे पहले एयरवे क्लियर किया जाता है, उसके बाद ब्रीथिंग और फिर उसके बाद सर्कुलेशन। देन उसके बाद देखते हैं हम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में। अब आते हैं हार्ट डिसऑर्डर पे। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, PDA और टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। आपको इसमें साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस और नर्सिंग मैनेजमेंट पता होना चाहिए। साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज का अंतर भी अच्छी तरह समझ लीजिए। फिर देखते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ल्यूकीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सिम्टम्स, नर्सिंग केयर और ट्रीटमेंट से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। देन उसके बाद देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में। GI डिसऑर्डर से में सबसे महत्वपूर्ण है डायरिया, ORS कब देना है, सीवियर डिहाइड्रेशन की पहचान कैसे करनी है और WHO प्लान ABC कौन है, यह जरूर पढ़िए। इसके अलावा क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट और हर्शिंगटन डिजीज़ जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देन उसके बाद बढ़ते हैं हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस और सीजर्स डिसऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। लंबर पंक्चर कब की जाती है, मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, सीजर्स के दौरान नर्सिंग केयर कैसे करनी है, यह एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे देखते हैं ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर में। ऑर्थोपेडिक डेवलपमेंट डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, क्लब फुट और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर पीडियाट्रिक्स के बहुत फेवरेट टॉपिक हैं। इसके कॉजेज, क्लिनिकल फीचर और नर्सिंग मैनेजमेंट ज़रूरी है, तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पक्का क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। देन उसके बाद देखते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर से
बिहेवियर डिसऑर्डर से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, नेल बिटिंग और थंब सकिंग और डिसऑर्डर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और इसको बहुत ही डिटेल में पढ़िए जाके। देन उसके बाद देखते हैं इमरजेंसी में ओटाइटिस मीडिया, पीडियाट्रिक सीपीआर, चोकिंग और उसके बाद जो है सीक्वेंस चेस्ट कंप्रेशन रेशियो और इमरजेंसी नर्सिंग केयर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी में से आते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, पूरी पीडियाट्रिक्स पढ़ने की कोशिश मत करिए, पहले इन सभी हाइलाइटेड पॉइंट्स को रिवीजन करिए। इससे निगेटिव मार्किंग भी कम होगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। पहले दिन ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है हमने समझा था, मैं आपको फाइनल रिवीजन प्लान बता दे रही हूँ। पहले दिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरे दिन आपको न्यूनेटल केयर, तीसरे दिन सिस्टम डिसऑर्डर, चौथे दिन जो है आपको पीडियाट्रिक इमरजेंसी और पांचवें दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट। इस तरह रिवीजन करने से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। ये रही फाइनल रिवीजन स्ट्रेटजी। मैंने जिस तरह आपको स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप फॉलो करते हैं तो पक्का आप जो है एक भी क्वेश्चन नॉर्सेट में छोड़ के नहीं आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप चाहते हैं कि मैं नॉर्सेट के ऐसे अच्छी वीडियोस लाऊं जिसमें आपके क्लियर कट सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको सारे सब्जेक्ट के ऐसे ही दिया है बहुत सारे वीडियोस को, उसको जाके देखिए और हमारे वीडियोस में कमेंट करिए कि हमें कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको टॉपिक लेकर आऊँगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्रेप विद झांसी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए। धन्यवाद।